फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो हम लोग का है उसके सामाजिक अध्ययन जो हम लोग का पंचम प्रश्न पत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। सन 2016 का क्या है, प्रीवियस ईयर है। आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर को लगातार पढ़ते रहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से प्रश्न बहुत पूछता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को स्किप मत करिए, आराम से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मैं प्रीवियस ईयर को ही अभी पढ़ा रही हूँ। प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप लोगों को पवन सिंह, राजश्री और एक कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा थोड़ा मैं क्लियर करते चलूंगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा तैयारी करते रहिए आप लोग कि एग्जाम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। हम आज क्या देखेंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। थोड़ा सा मैं बता दूं कि कितने मार्क्स का होता है, क्या चीज़ें होती है। तो ये आपका 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपका 15 नंबर का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। 15 ही नंबर का आपका वेरी शॉर्ट प्रश्न आता है और 10 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय होते हैं जो कि 2-2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 20 नंबर। टोटल आपके कितने हो गए? 50 नंबर का आपका पेपर हो गया जिसमें आपको 25 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप 25 नंबर से कम लेके आएंगे ना तो आप सभी का बैक लग जाएगा। तो आप सभी का बैक ना लगे इसलिए आप लोग जरूर तैयारी करिए। लोग सामाजिक अध्ययन को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, इजी है। इजी तो है सामाजिक अध्ययन, बट कभी कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप कर लेता है। हिस्ट्री से जब ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है तो उसमें ईयर पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है या पूछ लेता है कि कब किसकी मृत्यु हुई, किसने किसको मारा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको एक दिन पढ़ने से नहीं आएगी, आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको आएगा। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब क्लियर हो जाएंगे सारे हम लोगों के, तो उसके बाद मैं अतिलघु को एक वीडियो में लाऊंगी। तो स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट प्रश्न में कि फर्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है कि गद्य और पद्य क्या है। गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है। गद्य और पद्य में दोनों रचित वेद कौन सा है? अगर बात करें तो अर्थवेद है। क्या है? अर्थवेद है। देखिए, वैदिक धर्म के विचारों और प्रथाओं को वेदों द्वारा संहिताबद्ध किया गया है और वे शास्त्रीय हिंदू धर्म का आधार भी बनाते हैं। जैसे क्या है आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। तो आपका क्या है, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? आपका अर्थवेद। याद रखिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। अर्थवेद के बारे में क्या कहा गया है कि इस वेद में जीवन की दैनिक प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से क्या किया है, उल्लेख किया गया है। गद्य और पद्य दोनों में जो आपके रचित वेद है इसे जादुई सूत्रों का वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है। पूछता भी है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है ना। कौन सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद। और गद्य और पद्य दोनों के बारे में रचित है किसने? तो अर्थवेद में, है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या है? अर्थवेद है। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट हो गई है और आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी। जो सब्जेक्ट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ लगता है कि आप लोग लैक हो सकते हैं, मतलब जहाँ आपकी बैक लगने की ज्यादा चांस है, उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आप सभी को क्या हो, जब भी क्लास आए नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग था वो बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? महाधनिशीक्रमण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत टाइम नहीं लेंगे आप सभी का, बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी। संव्यात
संव्यात किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो ये आपके जैन धर्म का है। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म के संबंधित थे? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट, कौन सा साहित्य धर्मोत्तर साहित्य से है? आपका कौन सा साहित्य है? तो ये रास तरंगिणी है। क्या है? रास तरंगिणी है। नेक्स्ट, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपकी कहाँ प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी। ये सारी चीजें आपको एक दिन में नहीं आएगी, लगातार आप पढ़ते रहेंगे, प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहेंगे। प्रीवियस ईयर से आप जब लगातार मैं कराती रहूंगी ना, तो आपको खुद ही ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसलिए याद हो जाएंगी क्योंकि ज्यादातर प्रीवियस ईयर से प्रश्न क्या होता है? रिपीट होता रहता है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? तो ये आपका क्या होगा? प्रधान देशांतर। क्या हो जाएगा? प्रधान देशांतर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपके ग्रह कहलाते हैं। ये भी पूछता है ग्रह कितने होते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो ये आपका यूरेनस है। ये भी पूछता है जुड़वा बहन किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? ये प्रश्न क्या है? बार बार पूछे जाने वाले हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए थोड़ा बहुत। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है तो क्या होता है? पृथ्वी दिन और रात जब अपने अक्ष पे क्या करती है? घूर्णन करती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 0-0 अक्षांश को क्या कहते हैं? तो आपका जो 0-0 अक्षांश है उसको हम लोग क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है? तो ये आपका 21 मार्च को होता है। 21 मार्च। इसमें दो ऑप्शन दिया, देखते हैं हम लोग। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी पड़ती है। इस दिन कोई भी ध्रुव सूर्य और झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी समान दिन और समान रात का अनुभव करती है। एक वर्ष में सिर्फ 2 बार ही होता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मतलब कितने वर्ष के लिए? तो ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन? अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के जो आपके अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग बहुत लंबी वीडियो इसलिए नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम का कोई डेट नहीं है और आप लोग इतने सीरियस नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जब डेट आती है एग्जाम की तब वो लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, बट थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर को ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर को पढ़िए। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव को करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव होने के बाद एक वीडियो लाऊंगी मैं ऐसी कि जिसमें ऑल ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है कि जिसमें आपको सन 2016 से लेके सन 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर एक ही वीडियो में रहेंगे। ये 5-5 मिनट की वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तैयार होता रहे और जैसे ही लॉन्ग वीडियो है तो आप उस पे आंसर बता पाएं और आपको ऐसा भी फील हो कि हाँ हमें भी कुछ आता है, हमने तैयारी की है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।